Hello everyone, welcome to another episode of House of Wellness. ये बहुत ही मेरे लिए ऑनर है। मिस्टर अमित पाठक हमारे साथ में है। अगर आपको याद हो तो जब हमने ये चैनल शुरू किया 1 साल पहले, तो ही वाज द वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट दैट वी हैड इन आवर चैनल। मिस्टर अमित पाठक एक डबल एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर है फ्रॉम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एनएलपी। सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट है, सर्टिफाइड सोशल पैनोरामा थेरेपी कंसल्टेंट है, ट्रेनर है, लाइफ एंड बिजनेस कोच है वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, बट टू नेम अ फ्यू। वेलकम मिस्टर पाठक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन टुडे। थैंक यू वेरी मच मीनाज जी। एंड मेरे लिए ये बहुत ही ऑनर का सिचुएशन है कि मैं आप सभी लोगों के साथ मेरे साथ में जो आइडियाज़ मेरे पास जो आइडियाज़ है वो शेयर कर सकता हूँ। और आपने इतना कुछ मेरे बारे में बताया, मगर मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगा कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपका वेल विशर हूँ। और जो भी मुझसे हो सकता है आप लोगों को हेल्प करने के लिए, वो करने में मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस्टर पाठक। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि सीनियर्स बहुत सारे फियर्स और एंजाइटी फेस करते हैं ऑन देयर डेली बेसिस में। तो अगर आप कुछ उसके बारे में कैन थ्रो लाइट ऑन दैट। हाँ जी। पहला तो मेरा मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि फियर यानी कि डर और एंजाइटी, ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है। और इनके बीच में क्या अंतर है ये समझना बहुत ज़रूरी है। फियर यानी कि डर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है। जो कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, उससे आपने जो सीखा है, जो समझा है, और उससे आपके लिए जो फीलिंग्स आती है, अगर वो खराब फीलिंग है तो उसको हम डर कहते हैं। और एंजाइटी जो है वो फ्यूचर को इमेजिन करके होती है, मतलब कि जो हुआ नहीं है लाइफ में, मगर आप अपने माइंड में वो पिक्चर बनाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, और उससे अगर जो फीलिंग आती है वो अगर खराब फीलिंग है, बुरी फीलिंग है, तो उसे हम एंजाइटी कहते हैं। ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फियर है वो या तो हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं हुई है, या किसी और को हम जानते हैं उनकी लाइफ में कुछ हुई है, उससे हमने जो सीखा है उससे होती है। मगर एंजाइटी एक ख्याली पुलाव है जो कभी लाइफ में हुआ ही नहीं है, मगर आपने अपने माइंड में वो इमेजिन कर लिया है कि ऐसा हो सकता है, और उसकी वजह से जो आपको फीलिंग आती है उससे होता है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो हुई नहीं है, मगर हमने हमारे माइंड में वो बना ली है। अब ये कैसे होता है, इसके बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। लाइफ की जो सिचुएशंस हुई है हमारे साथ में, उससे हमारे एंजाइटी के ट्रिगर्स होते हैं। किसी और को हम जानते हैं, उनकी लाइफ में कुछ हुआ है, उससे हमारे एंजाइटी के ट्रिगर होते हैं। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि अपने एंजाइटी और फियर के ट्रिगर्स को समझिए। ये कैसे होता है। हर चीज़ से तो एंजाइटी या फियर नहीं आता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, या कुछ हुआ है, कुछ न्यूज़ में आपने पढ़ा है, तो ये अपने ट्रिगर्स को समझिए। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको फियर या एंजाइटी कौन से ट्रिगर से होता है, तो समझ लो आपने आधी बाजी जीत ली है। जब हमें ये समझ में आ जाता है तो हमारे माइंड को ये भी ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ में भी ऐसा ही होगा जो किसी और के साथ में हुआ है। ये हमारा माइंड अपने आप सोचने लग जाता है। और जब ये सोच आना शुरू हो जाती है तो कभी ना कहीं वो फियर और वो एंजाइटी कुछ हद तक कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। मिनाज। ये आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम अपने आप को कहे कि जो दूसरों के साथ हुआ है वो जरूरी नहीं है हमारे साथ में भी होगा। या हाँ जी। तो एक बहुत महत्व की बात, जरूरी बात ये समझनी है कि हमारा माइंड जो है वो ज्यादातर या तो अपने पास्ट की तरफ देखकर
फीलिंग्स को लेकर आता है या अपने फ्यूचर की तरफ देखकर फीलिंग्स को लेकर आता है। यानी कि कुछ हुआ था हमारे साथ में या किसी और के साथ में, और उससे जो हमें मीनिंग मिले हैं हमारे माइंड में कि ऐसा मेरे साथ में हुआ तो क्या होगा, और फिर डर आता है। या कुछ किसी और के साथ में हुआ है और हम सोचते हैं मेरे साथ में अगर ऐसा कुछ हुआ भविष्य में तो क्या होगा, उस वजह से डर आ जाता है। तो इसमें कॉमन बात क्या है कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला जो मैं एक सिंपल मेथड जो लोगों को बताना चाहूँगा, इसको अगर आप कहीं सर्च करोगे तो इसको 3-3-3 मेथड कहते हैं, 5-4-3-2-1 मेथड कहते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। बट बेसिकली ये सभी मेथड का एक ही प्रिंसिपल है कि अपने माइंड को अभी इस वक्त इस जगह पर लेकर आना है, पास्ट में से निकल कर या फ्यूचर में से निकल कर। तो ये जो मेथड है ये बहुत सिंपल है, जिसको मैं 3-3-3 मेथड कहता हूँ। जब भी आपको एंग्जाइटी आ जाए या डर आ जाए तो सबसे पहले अपनी आसपास में सभी जगह देखो और तीन ऐसी चीजों को देखो और उसको अपने माइंड में बोलो कि मैं ये देख रहा हूँ, और वो तीन चीजों में से एटलीस्ट एक या दो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आपके मन को शांति मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रिलीजन में भी मानते हो और उस रिलीजन के जो आपके मेन स्पिरिचुअल गुरु है उनकी कोई फोटो है या कोई ऐसी चीज है आपके आसपास जो आपको मन की शांति देता है, तो पहले तो ये तीन चीजों को देखो और अपने आप से बोलो कि ये मैं देख रहा हूँ। फिर तीन ऐसी बातें सुनो जो सुनने से आपके मन को अच्छा और शांति लगती है, और वो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई गाना सुनो यूट्यूब पर। आप आपके आसपास के जो साउंड्स है उस साउंड्स को नोटिस करो और अपने आप से कहो कि मैं ये साउंड अभी सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ। और तीन ऐसी चीजें बोलो जो अभी आप महसूस कर रहे हो कि मैं ये अभी फील कर रहा हूँ और मैं ऐसा अपने माइंड में सोच रहा हूँ या जो भी है। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, मगर जैसे ही आप ये करोगे तो अपना माइंड जो है वो तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। ओके। और जैसे ही ये प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा तो आप नोटिस करोगे कि आपकी जो भी फियर या एंग्जाइटी है वो एकदम से कम हो जाएगी। आपका माइंड अभी के वक्त में अभी आप क्या देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, टच कर रहे हो, कोई चीज़ों को टच करो, तीन चीज़ों को, और उसको फील करो और देखो कि ये मैं फील कर रहा हूँ, इसका ये मुलायम है, ये कड़क है, जो भी है वो वर्णन करो, डिस्क्राइब करो अपने आप को। और आप देखोगे कि आपका माइंड वो एंग्जाइटी और पैनिक से एकदम से निकल जाएगा। और उसका फॉर्मूला सिर्फ यही है कि आप पास्ट या फ्यूचर में से प्रेजेंट में आ जाते हो। इसको बहुत सारे लोग माइंडफुलनेस कहते हैं, जो कि एक्चुअली एक ही चीज है कि अभी इस वक्त आप क्या देख रहे हो, सुन रहे हो और फील कर रहे हो। तो इसको 3-3-3 टेक्निक कहते हैं, तीन चीजें देखना, तीन चीजें सुनना और तीन चीजों को महसूस करना। फिर आई थिंक ये बहुत डुएबल है, सिंपल है और बहुत डुएबल है। बिल्कुल। और इसके साथ में हम्म। मैं आपको दो और मेथड बताना चाहूंगा। दोनों भी बहुत ही सिंपल और डुएबल मेथड है। और ये दोनों बातें जो है वो हम हमारे ही आसपास में हमारे लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी में से लिया हुआ है। पहली मेथड है जिसको हम कहेंगे ब्रीदिंग एंड मूवमेंट। ठीक है। जब भी आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हो तो अपनी एंजाइटी या फियर पे अपने आप कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। और जब आप देखोगे कि जब भी आपके माइंड में फियर या एंजाइटी आती है तो टिपिकली लोगों का मूवमेंट बंद हो जाता है, या तो बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। ठीक है। क्योंकि मूवमेंट और फियर दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। तो फिर जैसे ही आप मूवमेंट करना शुरू करोगे तो ये जो इमोशन है फियर की या एंजाइटी की, ये अपने आप कम हो जाती है। तो अब ब्रीदिंग कैसे करना है? आपकी जो भी नॉर्मल ब्रीदिंग है अपनी ब्रीदिंग के ऊपर अपना ध्यान रखो, मगर सिर्फ इतना करो कि जो एक्सहेल करते हो, जब आप हवा बाहर छोड़ते हो, तो वो जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा छोड़ो। और फिर ब्रीद इन नॉर्मल स्पीड में करो। फिर जब एक्सहेल करो तो जितनी ज़्यादा देर तक उसको एक्सहेल कर सकते हो वो करो। ऐसा अगर आपने सिर्फ 10 बार किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी एंजाइटी या फियर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और
साथ में अगर कोई उसके बाद या उसके साथ में कोई मूवमेंट करना चाहते हो, और अगर आप ज़्यादा चल नहीं सकते हो या दौड़ नहीं सकते हो, तो सिर्फ अपने शोल्डर्स की मूवमेंट करो, हैंड की मूवमेंट करो, जो भी अपने आप आपकी मूवमेंट हो सकती है वो करो। जैसे ही आप मूवमेंट करोगे आपकी फियर और एंजाइटी चली जाएगी। सर, तो ये आपने ब्रीदिंग का बताया, तो ब्रीदिंग इज इट इम्पोर्टेंट कि हम नाक से ब्रीथ करें और नाक से ही ब्रीद आउट करें, या हम मुंह से भी कर सकते हैं, या एनी? एक्चुअली इसकी प्रोसेस है, मगर मैं इसको सिंपल बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी जस्ट फॉर रिमूवल ऑफ फियर या एंजाइटी ये कहूँगा कि आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप करो। हावेवर, अगर आप नाक से ब्रीथ करके मुंह से अगर छोड़ोगे हवा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मगर ऐसा अगर आप नहीं भी कर सकते हो तब भी कोई बात नहीं, जस्ट फोकस के आपकी जो एक्सहेल है वो लंबी हो और इनहेल जो है वो नॉर्मल हो। और ये जो तीसरी है ये हम्म। भी बहुत पावरफुल है, और हम्म। इसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। ओके। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव है। ये जहाँ पर भी जिन लोगों को भी मैंने सिखाया है वो आकर कहते हैं कि इससे उनको बहुत फर्क पड़ा है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको फियर या एंजाइटी है, मान लो कि आपको एंजाइटी है, ठीक है, तो आपके माइंड के अंदर आपको पता भी नहीं होगा, मगर आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ फ्यूचर का एक दृश्य दिखने शुरू हो जाता है उस चीज का, जिस चीज की आपको एंजाइटी है। ठीक है, और उसमें आप अपने आप को शायद कुछ ऐसी सिचुएशन में देखते हो जो आप नहीं चाहते हो, और उस वजह से वो एंजाइटी आती है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि आप उस पिक्चर को नोटिस करो कि वो कौन सा क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर अब आपको ये भी समझना है कि आपने भविष्य देखा नहीं है, ये तो आपने अपने मन में बना लिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ना हो और कुछ और ही हो जो बहुत ही अच्छा हो। तो उसको हम कहते हैं डिजायर्ड पिक्चर। तो अब अपना माइंड में एक डिजायर्ड पिक्चर बनाओ जिसमें आप जैसा चाहते हो फ्यूचर, वो फ्यूचर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब सिर्फ एक ही काम करना है, जो पहला पिक्चर आपको दिख रहा है उसको अपने से दूर एकदम फास्ट पुश आउट करना है, और वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है और दूर जा रहा है, और उसकी जगह पे जो डिजायर्ड पिक्चर है वो नजदीक आ रहा है और बड़ा हो रहा है और आपके सामने दिख रहा है। बस जब भी आपको एंजाइटी आए अपने माइंड में देखो कि क्या दिख रहा है जिसकी वजह से डर लग रहा है, उस पिक्चर को दूर फेंकना है, छोटा करना है, और उसकी जगह पे आप क्या चाहते हो, जो फ्यूचर आप चाहते हो उसको देखो, उसको सामने ले आओ, लेकर आओ। अब आपने अगर बहुत सारे दर्शकों ने देखा होगा जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, अट्रैक्शन। उसमें ये कहते हैं ना कि आप जो चाहते हो अगर आप उसी को देखोगे तो वो अट्रैक्ट होता है और आपके पास आता है। इस प्रिंसिपल को ही हम यूज कर रहे हैं इस मेथड में, कि अगर आप ये देखोगे एक ऐसा भविष्य जिसमें आप तकलीफ में हो, तो आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, और शायद कहीं ना कहीं वो सच होकर रहेगा। तो आपको उसकी जगह पे एक ऐसा भविष्य देखना है, ऐसा फ्यूचर का पिक्चर बनाना है जो आप चाहते हो। और जैसे ही आपको फ्यूचर का एंजाइटी वाला पिक्चर दिखता है जिसमें आप घबरा रहे हो या कुछ खराब हो रहा है, बुरा हो रहा है, उस पिक्चर को दूर फेंकना है, छोटा बनाना है। दोनों याद रखना है, दूर फेंकना है और छोटा बनाना है। और उसकी उसी की जगह पे से छोटे पिक्चर जो आपको चाहिए, जैसा भविष्य फ्यूचर आपको चाहिए जो आप देखना चाहते हो, वो पिक्चर छोटे से बड़ा हो रहा है और आपके सामने आ रहा है। बस ये करने से जब आपको एंग्जाइटी है, जब भी आपको आए, अगर आप अपने माइंड में एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग करके ऐसे करोगे तो आप वो पिक्चर को अट्रैक्ट करोगे, उस फ्यूचर को अट्रैक्ट करोगे जो आप देखना चाहते हो। और मैं अपने तजुर्बे से, मेरे इतने जो जिन लोगों को मैंने ये सिखाया है उनके एक्सपीरियंस से मैं ये आपको गारंटी से कहता हूँ कि वो फ्यूचर ही आएगा जो आपने चाहा है और जो आपने लिया है एज अ सेकंड पिक्चर, जो दूसरा पिक्चर था। तो ये तीसरी टेक्निक है। ये सारी इतनी सिंपल और इतनी इफेक्टिव है कि मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं एक कार्ड बना के सामने रख लूँ, तो मुझे भी याद आए हमेशा के अगर मुझे एंजाइटी होती है तो मुझे भी ये करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत इफेक्टिव है। लगता है बहुत सिंपल है, एक्चुअली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल ही होता है। और वो अगर हम कर ले, आदत डाल दे, तो ज़रूर इससे बहुत फर्क पड़ता है। एंजाइटी, फियर, सब कुछ चला जाता जाता है। और ये किसी भी एज में
कोई भी इंसान कर सकता है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कोई नहीं कर पाएगा। तो सर मुझे एक लास्ट आपसे पूछना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब भी किसी को कहती हूँ कि जैसे आप सोचोगे वैसा होगा, जैसे आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव बातें करो क्योंकि हम आप अट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे कई लोग बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा, हम जो सोचेंगे वो हो जाएगा। ऐसे होता तो हम तो भगवान बन जाते। समथिंग ऑन दोज लाइंस उन लोग कहते हैं, बिलीव नहीं करते। तो हाउ वुड यू टैकल दैट? आप क्या उनको बोलोगे? हाँ, मेरा उन लोगों को पहला क्वेश्चन ये होगा हम्म। कि ये सच है या नहीं है, उसको हम साइड में रख देते हैं। पहले हम ये पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, क्या आप एक अच्छा भविष्य चाहते हो? मान लो कोई व्यक्ति है जो कहता है कि मैं अगर हर रोज बोलूं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मगर ऐसे थोड़ी होता है, तो मेरा उनको प्रश्न ये होगा कि आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए? डेफिनेटली। पहली बात ये है, सब हम्म। कुछ शुरू होता है चाह से, डिजायर से। ठीक है। अब मोस्टली सभी लोग ये कहेंगे हाँ मैं चाहूंगा कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, या मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए, या मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए। सब सब अच्छा ही चाहते हैं। तो एक बार वो कहे कि हाँ मैं चाहता हूँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप चाहते हो तो आपको सिर्फ ये अपने आप से कहना है कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अब सॉल्व करने वाला कौन है? सॉल्व करने वाला यूनिवर्सल एनर्जी है। वो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। तो जब सॉल्व करने वाली यूनिवर्सल एनर्जी है, तो अपने आप से सिर्फ ये कहो कि यूनिवर्सल एनर्जी जो भी है वो मेरे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रही है, हो गया है। अब वो कैसे हो रहा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी कैसे काम करती है ये मेरे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। तो अगर आप यूनिवर्सल एनर्जी में मानते हो, और वो यूनिवर्सल एनर्जी कोई जिसको आप जिसकी आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके ऊपर आपका विश्वास है उस यूनिवर्सल एनर्जी पर छोड़ दो, और उनको आप अपने आप से ये कहो कि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है। और मुझे पता नहीं है ये कैसे हो रहा है, मगर उनके हाथ में इतनी ताकत है कि वो कर सकते हैं। राइट। बस अगर आप नहीं भी मानते हो कि ऐसे करने से नहीं होगा, तो आप यूनिवर्सल एनर्जी में तो मानते हो, हम्म। राइट? आप ऐसी एनर्जी को तो मानते हो जिसके पास में मिराकल करने की कैपेबिलिटी है। अब वो मिराकल कर सकते हैं, तो आप सिर्फ अपने आप से ये कहो। अगर मन में डाउट है कि ऐसे कहने से कैसे हो जाएगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, तो अपने आप को एक एक वाक्य, एक सेंटेंस और ऐड करो कि मुझे पता नहीं है ये कैसे तुम सॉल्व करोगे, मगर मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि तुम सॉल्व कर दोगे। ट्रू। ठीक ट्रू। है। यस। थैंक यू। और मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि मुझे ड्राइविंग से डर लगता है। तो अगर मैं जाऊँ कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ, और अगर रास्ता खाली हो और कोई भी ना हो, तो भी मैं डर डर के अंदर एक झाड़ से या तो दीवार से टकरा के एक्सीडेंट हो जाएगा, बिकॉज मेरे दिमाग में तो वही हो रहा है और मैं वही अट्रैक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल। तो क्योंकि आपके माइंड में जो होगा वही होकर रहता है, ट्रू। राइट? तो अपने माइंड में क्यों ना कुछ अच्छी बातें रखें जो आप चाहते हो। और राइट। अगर उस पर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा, तो फिर छोड़ दो यूनिवर्सल एनर्जी के ऊपर, वो कर देंगे। ट्रू। 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 थैंक यू सो मच मिस्टर पाठक। ये इतने आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया और हमें इतना वैल्यूएबल नॉलेज दिया है। तो आई एम श्योर ये आपने जो टिप्स दिया है इट विल गो अ लॉन्ग वे इन सपोर्टिंग द वेलनेस ऑफ आवर सीनियर्स। थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। मच। थैंक रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी यू मच। एंड चीयर्स टू वेलनेस। चीयर्स।